मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर। मैं आज सूरदास कृत भ्रमर गीत के एक पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। यह पद इस प्रकार है। मधुकर हम न होई बे बेली, जिन भज तज तुम फिरत और रंग करत कुसुम रस केली। बारे ते बर बार बढ़ई है, अर पोषी पिय पानी। बिन पिय परस प्रात उठ फूलत, होत सदा हित हानि। बेबेली बिरही वृंदावन, उर्जी श्याम तमाल। प्रेम पुष्प रस बास हमारे, बिलसत मधुप गोपाल। जोग समीर धीर नहीं डोलत, रूप डार दृढ़ लागी। सूर पराग न तजत हियते, श्री गोपाल अनुरागी। प्रस्तुत गे पद हिंदी काव्य गगन के प्रखर ज्वाज्वल्यमान सूर्य महाकवि सूरदास द्वारा विरचित उनके उत्कृष्टतम गीति काव्य भ्रमर गीत से उद्धृत किया गया है। जब श्री कृष्ण अपने अनन्य सखा ज्ञानाभिमानी प्रकांड विद्वान तथा निर्गुणोपासना के समर्थक उद्धव जी को अपनी बिरहिणी ब्रजबालाओं को सांत्वना देने हेतु ब्रजभूमि पर प्रेषित करते हैं, उस समय निर्गुण के बखान से रुष्ट होकर अनन्य प्रेमिकाएं अपने प्रेम की एक निष्ठा प्रदर्शित करती हुई भ्रमर व्रती पर प्रहार करती हैं। वे कहती हैं, हे भ्रमर, तुम जिन लतिकाओं के संपर्क में आते हो, हम उनसे भिन्न हैं। तुम्हारी तो भ्रमरवती है। तुम किसी एक बेल को सच्चे हृदय से प्रेम नहीं करते हो। एक लता के रस का पान करके बिना प्रेम के ही अन्य सुमनों के पास जा पहुँचते हो और लोभरति से उनके रस के साथ भी कीड़ा करते हो। किंतु हम प्रेम की एक निष्ठा को मानती हैं। शैशव काल से ही हम श्री कृष्ण के प्रेम रस से पोषित और तृप्त हैं। हमारा तो यह अनन्य संकल्प है कि प्रातः काल प्रिय के स्पर्श से ही विकसित होती हैं। अन्य किसी के स्पर्श को हम अपने हित के विपरीत मानती हैं। जैसे तमाल के वृक्ष से जो लताएं उलझ जाती हैं तथा कभी पृथक नहीं होती, ठीक उसी प्रकार हमारे तमाल श्री कृष्ण हैं। हम वृंदावन में उनके साथ ही विहार करने वाली प्रेमिकाएं हैं। हमारे भ्रमर तो केवल गोपाल हैं। हमारे प्रेम रस का पान तथा हमारी तन सुरभि का उपभोग केवल वे ही कर सकते हैं। तुम्हारी ये योग रूपी तीव्र हवा हमें डामाडोल नहीं कर सकती, क्योंकि हम धैर्यपूर्वक श्री कृष्ण के सौंदर्य की डाली से उलझी हुई हैं। कमल जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण से ही हमारा प्रेम है। हमारे हृदय में उनका प्रेम पराग पूरित है, उसे हम नहीं त्याग सकते। अब मैं इसकी विशेष टिप्पणी बताती हूँ। महाकवि सूरदास के सूर सागर से उद्धृत आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित 400 पदों का भ्रमर गीत उस परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसका प्रारंभ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में हुआ था। यह परंपरा जयदेव और विद्यापति के काव्य में प्रभावित होती हुई सूरदास के द्वारा हिंदी में लाई गई है। दूसरा पॉइंट है, लालित्यपूर्ण कमनीय मिठलौनी मानक ब्रज भाषा में लिखित इस पद में रसराज श्रृंगार का विप्रलम्ब पक्ष है, जिसका स्थायी भाव प्रेम है, आश्रय गोपियां हैं, आलंबन श्री कृष्ण है, उद्दीपन उद्धव द्वारा प्रदत्त निर्गुण का ज्ञान है। इसका तीसरा पॉइंट है, महाकवि सूरदास अपनी हृदयानुभूतियों, सहृदयता तथा भाव प्रबलता के साथ साथ कला पक्ष में भी उतने ही सबल थे। तरंग शैली में लिखित इस पद में संगीतात्मकता गेयता है, सांगोपांग रूपक अलंकार है। इसके अतिरिक्त इसमें अनुप्रासिक सौंदर्य भी अत्यधिक अभिराम है। सूरदास जी को निर्गुण के खंडन और सगुण के मंडन में पूर्ण सफलता मिली है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं समाप्त होती है।